अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक यूनिवर्सल पावर सप्लाई डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो कि एसी और डीसी दोनों पे काम करेगी। बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम सीधा अपने सर्किट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारी मेन आईसी जो होगी वो DK124 आईसी होगी, जो कि एक सेल्फ ऑस्किलेटिंग आईसी है, जिसको किसी एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत नहीं। उसकी पीडब्ल्यूएम को ड्राइव करवाने के लिए पीडीएम के लिए कोई एक्स्ट्रा आईसी की ज़रूरत नहीं। ये एक सेल्फ ऑस्किलेटिंग आईसी है, ना ही इसको किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत है, ना ही टर्शियरी वाइंडिंग की ज़रूरत है। एक सिंपल और सादा सर्किट के साथ हम एक पावर सप्लाई बनाएंगे जो कि एक रिलायबल काम करेगी। तो आइए हम अपने सर्किट की तरफ चलते हैं। ये एक आईसी है जिसकी ये साइड जो हैं ये कलेक्टर पिन की हैं और ये इमिटर पिन की हैं। इस आईसी के अंदर इनबिल्ट एक मॉसफेट है, एक फीडबैक सेक्शन है, ये वीसीसी की पिन्स हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अपने सर्किट के बारे में। ये रही हमारी सर्किट डायग्राम। इसमें ये लगी हुई है हमारी DK124 आईसी। सबसे पहले हमारी इनपुट आ जाएगी। यहाँ से हमारी इनपुट गई, ये इनपुट सेक्शन हो गया। यहाँ से फ़िल्टर आउट होके एसी से डीसी कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होके यहाँ पे हमारे डीसी वोल्टेज आ जाएंगे, डीसी यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से होके ये DK124 आईसी से होके यहाँ पे ये ग्राउंड हो जाएंगे, जो कि हमारे फाइनल यहाँ पे जुड़ते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे आ गया ट्रांसफार्मर जो कि 65 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा होगा। उसके बाद ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहाँ से डीसी बन के ये हमारी आउटपुट पे आ जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर यूज़ किया हुआ है जो एक फीडबैक के तौर पर काम करेगा। 11 वोल्ट का जीना लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे वोल्टेज 11 वोल्ट से अप हो गए, 1 वोल्टेज ड्रॉप इस एलईडी लाइट ऑफ ऑप्टो कपलर का और 11 वोल्टेज ये जब हमारे 12 वोल्ट से ऊपर होंगे तो ये हमारे एक्टिव हो जाएगा ऑप्टो कपलर। तो इस ऑप्टो कपलर के थ्रू यहाँ पे ये जो वीसीसी पिन थी ये सीधी हमारी जाएगी फीडबैक पिन पे, तो हमारी ये स्विचिंग ऑफ करवा देगी आईसी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे 12 वोल्ट से ऊपर होंगे तो हमारी ये स्विचिंग आईसी ऑफ हो जाएगी और हमारे वोल्टेज 12 वोल्ट तक स्टेबल रहेंगे। जैसे वोल्टेज 12 वोल्ट से नीचे होंगे दोबारा ये स्विचिंग काम करना शुरू कर देगी। इस तरह हमारे वोल्टेज जो आउटपुट पे होंगे 12 वोल्ट फिक्स रहेंगे। ये था एक सिंपल और सादा सा सर्किट और एक रिलायबल सर्किट। हम इस डिज़ाइन को अपने प्रोटियस सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा डिज़ाइन। मैंने इसकी स्कीमेटिक और पीसीबी लेआउट ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा है। ये होगी हमारी एक टर्मिनल ब्लॉक हो गई, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये टर्मिनल ब्लॉक। तो ये रही है हमारे इनपुट। ये एसी भी हो सकती है और डीसी भी हो सकती है। यहाँ से ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये और ये इनपुट होगी। ये देखें ये लाइंस जा रही हैं फ्यूज से होके हमारे इस रेक्टिफायर डायोड से उधर के हमारी डीसी बन जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे आगे ट्रांसफार्मर से जो कि WE22 ट्रांसफार्मर है 65 किलोहर्ट्ज़ पे ये ऑपरेट हो गई। ये जो आईसी आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली 65 किलोहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करती है। इसकी इनबिल्ट जो स्विचिंग है वो 65 किलोहर्ट्ज़ पे। इस पर हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये जो इसकी कलेक्टर पिन है ना, इसके अंदर इनबिल्ट एक कह सकते हैं ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगा हुआ है जो कि खुद इटसेल्फ स्विचिंग करवा के हमें आउटपुट पे देगा। तो इससे यहाँ से कलेक्टर से होते हुए ये ग्राउंड की तरफ पिन निकल जाएगी स्विचिंग। तो एक ये PC817 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है जो इसकी फीडबैक को कंट्रोल करेगा, जो मैंने प्रीवियस सर्किट में अभी समझाया है। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने इसकी ना 3 आउटपुट निकाली हैं। एक होगी 18 वोल्ट की, एक होगी 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। 12 वोल्ट हमारी इस पे फीडबैक लगा हुआ है और एक एलईडी जो इंडिकेटर के लिए हमने लगाई हुई है 12 वोल्ट पे। ठीक हो गया। तो चलिए हम इसके बाद हम अपने पीसीबी लेआउट की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारा पीसीबी लेआउट। ये एक पीसीबी फाइनल आउटपुट है जो कि हम अपनी इसको फैब्रिकेट करवाएंगे। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारी आ गई इनपुट,
ठीक हो गया। ये रेक्टिफायर डायोड से होते हुए यहाँ से फिल्टर आउट कैपेसिटर पे आ गई हमारे डीसी वोल्टेज। यहाँ से जाएंगे ये ट्रांसफार्मर से होते फिर ये DKIC से यहाँ पे ग्राउंड, ये रेक्टिफायर आउटपुट के लगे हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल आउटपुट 12 वोल्ट 18 वोल्ट 12 वोल्ट 5 वोल्ट और ये ग्राउंड। तो ये था हमारा एक डिज़ाइन जो एक पावर सप्लाई है। आप इसको किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वर्टर में या कन्वर्टर में। आपको अगर डीसी वोल्टेज है आपके पास, उसको स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 400 वोल्टेज है, 300 वोल्टेज या 200 वोल्ट, कोई भी लेवल है वोल्टेज का, उसको स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट 12 वोल्ट और 18 वोल्ट इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके पास AC वोल्टेज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 110 या 220 वोल्टेज हैं 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, उनको भी ये हमारे स्टेप डाउन करेगा। यहाँ से ये जो रेक्टिफायर लगे हुए हैं ये उनको पहले DC में कन्वर्ट करेगा, फिर ये फाइनल हमारे यहाँ पे DC आ जाएगा। अगर DC है तो वो एक हमारे ये फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पे DC हो गई तो ये हमारी पोलैरिटी को मेंटेन रखेगा। मतलब इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, DC की प्लस या मैंने इसमें उल्टी लगा देंगे फिर भी ये अपने आप मैनेज करके हमें एक सीधे रेक्टिफाइड कैपेसिटर पे वोल्टेज देगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा एक फाइनल सर्किट डायग्राम ऑफ SMPS। इसकी हम पहले आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी आउटपुट जनरेट कर लेंगे। ये जो आपको सर्किट नज़र आ रहा है ना, ये मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया। आप वहीं से इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी हम आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। आउटपुट पे गए, ये जर्बर फाइल जो हम इसको फैब्रिकेट करवा सकते हैं। बाकी जैसे एज इट इज़ है इसको रहने देना है, उसके बाद हमने जनरेट कर देना। ओके, ये हमारी जर्बर फाइल जनरेट होगी। ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक हो गया। ये हमारी जर्बर फाइल इसकी जनरेट होगी, ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब आप इसको यूज़ करके PCB मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। ये देखें, ये आ गई। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।